आज हम जानेंगे जैन धर्म के आधार पर एरावत क्षेत्र की स्त्री तीर्थंकर के बारे में। स्त्री तीर्थंकर केवल भरत और एरावत क्षेत्र में ही होते हैं, महाविदेह क्षेत्र में नहीं होते। वैसे शास्त्रों के अनुसार तीर्थंकर हमेशा पुरुष रूप में ही पैदा होते हैं, पर अपवाद रूप में कभी कभी स्त्री के रूप में भी पैदा हो जाते हैं। तो भरत क्षेत्र में जैसे मल्लीनाथ जी स्त्री तीर्थंकर के रूप में थे, तो उस समय एरावत क्षेत्र में कौन से तीर्थंकर स्त्री रूप में थे, ये भी हम जानेंगे। वैसे स्त्री तीर्थंकर अपने पूर्व जन्म में मायाचार करने के कारण पुरुष रूप में पैदा न होकर स्त्री रूप में पैदा होते हैं। कर्मशास्त्र के अनुसार भी जो छल कपट माया वंचना इत्यादि करते हैं वे स्त्री के रूप में पैदा होते हैं। तो जानते हैं स्त्री तीर्थंकर से संबंधित अन्य अन्य जानकारियाँ। तो स्त्री तीर्थंकर होना एक आश्चर्य है और ये आश्चर्य बार बार नहीं होता। अनंत अवसर्पिणी और अनंत उत्सर्पिणी काल के बीतने पर ये आश्चर्य होता है, यानी कोई स्त्री तीर्थंकर के रूप में पैदा होता है। स्त्री तीर्थंकर भरत एरावत में ही होते हैं, महाविदेह क्षेत्र में नहीं होते। स्त्री तीर्थंकर अविवाहित बाल ब्रह्मचारी ही रहते हैं। जिस समय भरत क्षेत्र में मल्लीनाथ जी 19वें तीर्थंकर हुए थे, उसी समय एरावत क्षेत्र में मरुदेवाजी नाम के 19वें तीर्थंकर हुए थे। स्त्री तीर्थंकर रात्रि में साध्वियों के साथ चले जाते हैं, जबकि दिन में गणधरों के साथ रहते हैं। स्त्री तीर्थंकर का देव दुष्य वस्त्र जीवंत पर्यंत उनके साथ रहता है। स्त्री तीर्थंकर एक समय में 2 से अधिक नहीं होते हैं। स्त्री तीर्थंकर पिछले भव में नियम से मायाकृत या मायाचार करने के कारण स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं या स्त्री वेद के रूप में जन्म लेते हैं। स्त्री तीर्थंकर का छद्मस्त काल थोड़ा सा होता है, जबकि केवल ज्ञान का काल अधिक लंबा रहता है। स्त्री तीर्थंकर अवसर्पिणी काल में ही होते हैं, उत्सर्पिणी काल में नहीं होते, यानी उत्सर्पिणी काल में स्त्री तीर्थंकर कोई नहीं बनता। स्त्री तीर्थंकर अभी तक अनंत हो चुके हैं और भविष्य में भी अनंत होंगे। स्त्री तीर्थंकर की आगत 33 की होती है और ये हमेशा वैमानिक देव से ही आते हैं। स्त्री तीर्थंकर में 5 समुद्घात होते हैं, आहारक और केवली समुद्घात को छोड़कर। 63 श्लाका पुरुषों या 63 श्लाघनीय पुरुषों में से मात्र एक तीर्थंकर की पदवी ही स्त्री प्राप्त कर सकती है, अन्य पदवियां स्त्रियां प्राप्त नहीं कर सकती। स्त्री तीर्थंकर का गृहस्थ पर्याय का समय कम होता है और संयम जीवन का पर्याय या संयम जीवन का समय ज़्यादा होता है। स्त्री तीर्थंकर का उपदेश पुरुष प्रधान होता है। स्त्री तीर्थंकर को दीक्षा लेते समय उसी दिन या 1-2 दिन में केवल ज्ञान हो जाता है। तो ये थी स्त्री तीर्थंकर से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, एरावत क्षेत्र में अभी कितने तीर्थंकर विचर रहे हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।